मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जनाब स्पीकर, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. इरशाद बारी ताला है, मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में से आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर बात को खूब जानता है। ए ईमान वालो, अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करो। वही है जो ख़ुद भी तुम पर रहमत भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमीन
खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। और तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोइन रियाज कुरैशी साहब। जी सर। सर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि पहले भी 2-3 अमवाक के ऊपर इस पॉइंट को उठाया गया कि सेशन का टाइम 2 बजे होता है। 2 बजे आपने सेशन कॉल किया होता है, अब टाइम देख लें 5 बज गए हैं। जिस तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि नेशनल असम्बली के अंदर है, आप एक दफ़ा जब इजलास शुरू करा देंगे, हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, हम अपना आपका कोरम नहीं पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन शुरू करवा दें टाइम के ऊपर। एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा खुद हर कोई टाइम के ऊपर मौजूद होगा। अब सर 2 बजे का टाइम है, सर अब 2 बजे का टाइम है, 2 बजे तक लोग वैसे ही आके फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसी तरह लोग बददिल होते जाएंगे, असेंबली में आना जाना कम हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि इसकी थोड़ी रूटीन बना लें सर। दूसरा सर एक रिक्वेस्ट है कि आपको सर फ्रॉम द हाउस ऑफ अपोजिशन चैम्बर आपको 29 जुलाई का एक लेटर लिखा था। एक अनफॉर्चुनेट वाक़या यहाँ पर हुआ था जिसके अंदर हसन रियाज साहब का और हमारे खालिद निसार डोगर साहब का झगड़ा हुआ। फिर वो झगड़ा जो है वो बाहर तक गया और बाहर जाकर उन्होंने जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने गाली गलोच की और उन्होंने ज़्यादती की। हमारे 3 बंदे सस्पेंड हो गए और आपने ये वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह कमेटी बनाकर इसका बताऊंगा। आज सर ऑलमोस्ट इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन मोर देन अ मंथ एंड अ हाफ, कोई आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया, कोई उस कमेटी की तरफ से कुछ नहीं आया कि जो बंदे बाहर मौजूद थे उन पे FIR की हमने रिक्वेस्ट की थी। ये दोनों इश्यूज़ हैं, इनको ज़रा आप देख लें, क्योंकि फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिर बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन आवर्स को भी थोड़ा सा पेंडिंग करके और अपना सैलाब के ऊपर डिबेट कर लें। मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ इज हियर। आज तो वैसे भी वाइंड अप स्पीच है मिनिस्टर साहब की। जी, उससे पहले सर हमारे 2-4 रहते हैं अभी। जी जी सर ये इनके इलाकों में सैलाब आए हुए हैं, ये सारे बंदे हम खुद संभाल लेंगे। सर जरा इसको एड्रेस कर लीजिएगा जो हमने लेटर लिखा था, टाइम वाला भी। ये ठीक है, टाइम वाला होगा। हाँ तो सर 2 की बजाय 2.5 हो। जी मोइन साहब, जो आपने इधर सेशन के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से बात की, उसमें तो आप दोनों का कंसेंसस हो जाए, अपोजिशन का भी और ट्रेजरी बेंचेस का, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। हम तो शुरू कर देंगे, टाइमली शुरू कर देंगे। फिर ये आपने श्योर कराना है कि यहाँ से कोरम पॉइंट आउट कोई नहीं करेगा। खाई साहब ठीक हो गया, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? ज़रा खाई साहब ज़रा फ्लोर लेना आप। हम सब जो हैं इस हाउस का हिस्सा हैं, और चाहे ट्रेजरी बेंचेस हों चाहे अपोजिशन बेंचेस हों, तमाम लोग जो हैं अपना वक्त निकाल के आते हैं और अपने हलकों के मामलात के लिए इस असम्बली की तरफ देखते हैं। और पूरी पंजाब की जितनी भी आवाम है उसकी उम्मीदों का जो वाहिद मरकज़ है ये असम्बली ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है मेरे भाई ने, और मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जैसे मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने ये बात की तो इधर से ट्रेजरी बेंचेस से डेस्क बजाकर इस बात का खैर मकदम किया गया है। तो इंशाल्लाह इस पर आप बिल्कुल तय कर लें, टाइमली इजलास शुरू हो। ओपोजिशन जो है वो बली साहब बात सुने, जो है वो कोरम की पॉइंट आउट ना करे तो सब लोग टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको ये पता होता है कि 2-3 घंटे लगने हैं, तो इसलिए हर बंदा आराम से आता है। तो वी आर रेडी ऑनरेबल स्पीकर, जो आपका रूलिंग और आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। हमारे भाई की तजवीज़ बहुत अच्छी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। जी ख्वाजा साहब बिल्कुल, अब नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा
या कल होता है, कंटिन्यू होता है, या नेक्स्ट सेशन आता है, तो हम इंशाल्लाह जी टाइमली शुरू करेंगे जी। जी अमजद अली जावेद साहब, दूसरा जो आपने कहा है वो हम इसके सेशन के बाद, आफ्टर सेशन हम बैठ जाते हैं, इस पर डिस्कस करके फिर उसको सम अप करते हैं जी। जी जनाब स्पीकर, आज चूँकि हेल्थ और पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, उस हवाले से मैंने ये गुजारिश करनी है कि इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुल्क को भी दुनिया को भी। एक माहौलियात का है, क्लाइमेट चेंज का, और दूसरा आबादी के कंट्रोल का। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने बजाय कि आबादी के जिस बम पे हम बैठे हैं, जो हमारे सारे वसाइल खाए जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करें, मज़ीद सोच विचार करें अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। हमने दो महकमे उनको मर्ज कर दिया पॉपुलेशन वेलफेयर हेल्थ में। अब चलो यहाँ तक भी बात आ गई। उसके बाद जो फील्ड में उनके दफातर थे, जहाँ वो पॉपुलेशन वेलफेयर वाले काम करते थे, वो एक नादरशाही हुक्म जारी हुआ बगैर सोचे समझे कि ये दफातर बंद कर दें। अब दफातर के अंदर कुछ सामान होता है, कुछ जरूरी। साहब, इसमें अभी क्वेश्चन और शुरू होने लगा है, आप उस पर बात करें। जनाब स्पीकर, मैं उस मौके से फायदा उठाते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं, आप उसमें सप्लीमेंट्री करें उसके ऊपर। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मिनिस्टर साहब आप कर लीजिएगा बात, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, जी। अब हम गवर्नमेंट बिजनेस शुरू करते हैं और आज के एजेंडे पर फ्लड सिचुएशन पर आम बहस जो 2 दिन जारी रही, और आज इसको मिनिस्टर इरिगेशन वाइंड अप करेंगे। तो मैं जनाब काजिम अली पीरजादा साहब को दावत देता हूं कि फ्लड सिचुएशन पर वाइंड अप स्पीच करें जी। क्वेश्चन और इसके बाद लेते हैं बिलाल साहब, इसके बाद लेते हैं जी। पीरजादा साहब इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टू अस। प्लान ये बना था कि 2-3 हमारे जो दोस्त हैं जिनकी इलाके बिल्कुल डूबे हुए हैं, वो अगर 2-3 लोगों को इजाज़त दे दें, उसके बाद फिर काजिम पीरजादा साहब ने, मिनिस्टर साहब ने जाना है किसी बंद के ऊपर, बड़ा ज़रूरी है इनका, तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट ये थी कि मेरी वाइंड अप स्पीच करा लें, उसके बाद फिर मौका दिया जाता है। ठीक है जी काजिम पीरजादा साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुझे अगर तजावीज़ हों तो मुझे उनको सुनने में मुझे सर कोई वो नहीं है। हाउस की जो राइट है किसी भी महकमे के ऊपर, वो सबसे मुकद्दम है और हाउस का वक्त सबसे कीमती है, और उसके लिए आज हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कहा भी है, हमारी तरफ से हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उसको आपको एश्योरेंस दी है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सर मेरी ये वैसे एक दरख्वास्त होगी कि फ़्लड अभी पंजाब से गया नहीं है और उसकी जो डिवास्टेशन है वो अभी तक जारी है। कुछ एरियाज़ में पानी कम होना शुरू हुआ है, कोई 8 दिनों लगेंगे मज़ीद कम अज़ कम कि सूरत हाल को नॉर्मल की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। मेरे ख्याल में जो लेसन लर्नड हैं, डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम हर चीज़ को नोट कर रहे हैं सर। हर बंद के ऊपर, हर बैराज के ऊपर, हर पाकिस्तान में जो एंट्री पॉइंट है इन तीनों रिवर्स का, चाहे हमारा इंडस में पिछले 1.25 महीने से हम मुस्तकिल, ये भी अनयूजुअल है सर कि पिछले 2 महीनों से 1.25 महीनों से हम लो से हाई फ्लड में हैं, ये भी पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और हम उसके ऊपर कर रहे हैं। मेरी ये तजवीज़ होगी कि जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल मेंबरान हैं, अगर उनको ये पसंद आए तो एक दफ़ा इस फ्लड को गुजर लेने दें, ताकि तमाम कमियों का और कोताहियों का और जहाँ पे गलती हुई है मेरे ख्याल में उसका ये बेहतर तौर पे निशानदही कर सकेंगे, और जब पानी रिसीड होगा उस वक्त ये हो सकेगा। इसके बावजूद मेरी सर कोई आपसे वो नहीं है, अगर ये उसके बावजूद आज भी करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन सर आपने अगर मुझे दिया है तो अगर इजाज़त है तो सर मैं अर्ज़ कर लूँ सर।
की बात से एग्री करता हूँ। आई थिंक इन द मीन वाइल जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लोग हैं और जो बिल्कुल ही मतलब जिनका अपना अल्लाह ना करे सत्यानाश हुआ पड़ा है, वो ज़रा बात कर लें ताकि आपके लिए भी पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आप जैसे ही जी पीरज़ादा साहब आप बताएं जी। सर जैसे आपका फैसला है, जैसे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर कहते हैं चले इस तरह कर लें फिर, क्योंकि मुझे तो पीरज़ादा साहब ने कहा था कि भी मैंने जाना है बंद के ऊपर, तो पहले मेरी वाइंड अप स्पीच करा लें, तो मैंने इसलिए इनको पहले फ्लोर दिया। अगर आपके कोई इफेक्टिव बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब आपने करनी है बात ना? डॉक्टर साहब ने करनी है, जाम अमानुल्लाह साहब ने, शेख अपना अकरम साहब ने, राय साहब ने और नादिया बहन ने और जाहिद भुट्टा साहब। मुझे जरा नाम लिखवा के भेज सर, वो लेकर गए हुए हैं सर, नाम दें सर। जी अब बात करने देना मलिक अरशद साहब, फिर इसके बाद आप बात। जी माइक ओपन करें जी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपका शुक्रिया। सर बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने पहले हुक्म फरमाया कि सर मिनिस्टर साहब वाइंड अप स्पीच करेंगे और क्वेश्चन और सर बाद में लेंगे। सर बहुत अच्छा आपका हुक्म था, हम आपके हर हुक्म को ओबे करते हैं। सर अगर सर आपने स्पीचेस सर करवानी है तो सर पहले मेरे नहीं, वो पीरज़ादा साहब ने फिर इस पे मिनिस्टर साहब ने कहा कि भी इनकी अगर जो मुनासिब जो राय है अगर वो देना चाह रहे हैं ऑनरेबल मेंबर्स तो वो आप लें। सर ये पहले खुद स्पीच फरमा चुके हैं, अगर ये दोबारा मुझे आपकी बात समझ आ गई मलिक अरशद साहब, तो ये भी कर लें जी दोबारा। फिर हम इतनी देर में तो एक अपना ऑनरेबल मेंबर ने बात कर लेनी थी। सर इनके पास पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट होगी। सर मेरी गुजारिश जो है कि पहले सर क्वेश्चन आवर ले लें सर, चूंकि क्वेश्चन आवर का एक टाइम है और हम सब लोग अपना बिजनेस लेके यहाँ पे बैठे हैं जी, तो आप तशरीफ रखें ना मलिक अरशद साहब, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल जमील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। सर खुशकिस्मती कि हमारे हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मिनिस्टर भी बैठे हैं, तो मैं सिर्फ इसमें कुछ तजावीज़ थी क्योंकि अब जो फ्लड हमारा इस टाइम ऑन गोइंग है, इसके जो असरात अभी चल रहे हैं, जो लोगों की जान माल और उनकी बाकी मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा अब हमारे पास जो इफ़ेक्ट होना है वो आफ्टर फ्लड या ड्यूरिंग फ्लड जो हेल्थ के इश्यूज़ आने हैं हमारी पॉपुलेशन में, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन और हमारे एडल्ट्स में। तो इसके लिए मैं मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन साहब से ये पूछूंगा या इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक तो आप सप्लीमेंट्री में कीजिएगा। नहीं सर, सवाल नहीं है सर, मैं तो जवीज़ जी सर फ्लड में जो हमारे इफेक्टेड एरियाज़ हैं सर, उसमें जो आ रही हैं स्नेक बाइट के केसेस जो इस टाइम रिपोर्ट हो रही है सबसे ज़्यादा, तो सर उसके लिए तमाम जो भी अभी THQs हैं, जो भी अभी तमाम DHQs हैं या तमाम RSCs हैं, उस पर जो सबसे ज़्यादा कमी आ रही है, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है वो ये आ रही है कि एंटी वेनम अवेलेबल या तो नहीं है, अगर वो है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जी ये जो कंसर्न स्नेक बाइट हुआ है ये इंडिया से सैलाब के साथ आए हैं, तो उस स्नेक बाइट का एंटी वेनम हमारे पास नहीं है। तो इसके बारे में मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इसका फौरी तौर पे तमाम फ्लड इफेक्टेड में अरेंज किया जाए। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो इस टाइम गंदे पानी पीने की वजह से जो अब्डोमिनल पेट की बीमारियां बच्चों में बड़ों में जो डायरिया के केसेस आ रहे हैं, और डायरिया के केसेस में इस्तेसाल जिसको हम कहते हैं, एकदम इतनी डिहाइड्रेशन होती है बच्चों में और बड़ों में कि वो कोलैप्स होने के करीब आ जाते हैं। तो इसके मुतालिक स्पेशली मिनिस्टर साहब हेल्थ को मैं कहूँगा और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर हैं इसके ऊपर स्पेशली तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये एक जो हमारा डायरिया की वजह से और जो हमारा मच्छरों की वजह से डेंगू होना है, मलेरिया होना है, तो बराए करम इसके बारे में खुसूसी तौर पे अपने तमाम फील्ड हॉस्पिटल्स को, अपने तमाम THQs को जो फुली इक्विप किया जाए, क्योंकि मैं खुद जितने भी हॉस्पिटल्स मैंने चेक किए हैं, मैंने एरियाज़ में जा के चेक किए हैं, वहाँ पे कंसर्न पैराडोल या बाकी मेडिसिन तो थी लेकिन मलेरिया रिलेटेड दवाइयाँ नहीं थी, जो कंसर्न हमें डायरिया की रिलेटेड दवाइयाँ थी वो नहीं थी। तो अगर जो एक अजाब अल्लाह ताला की तरफ से यह एक आजमाइश हमारे ऊपर आई हुई है, अगर हमने बर वक्त सेहत के मामलात को अभी से ना फोरसी किया और फ्लड के बाद और फ्लड के दौरान अगर हमने ना उसको सही तरीके से टैकल किया, तो मेक माई वर्ड्स ये एक बहुत बड़ा हमें उसके बाद और सानिया भी फेस करना पड़ेगा। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश आज थी। जी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब।
सर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का कि उन्होंने कंसर्न्स डेफिनेटली उनका जो मोटिव होगा वो यही होगा कि लोगों तक ये चीज़ें जो है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं जवाब दूंगा तो मेरे भाई को ज़रूर खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर हिदायत हमें 12 से 15 दिन पहले जब ये फ्लड स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले ही हमने तमाम तैयारियाँ शुरू कर दी थी और हमने अपने तमाम के तमाम मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स उनका रूटीन ऑपरेशन बंद करके फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया था। और उसके साथ साथ जो सीएम साहबा का मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है जो क्लिनिक ऑन व्हील, जिसका मोटिव है कि सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज पर, हमने तमाम क्लिनिक ऑन व्हील्स को डाइवर्ट कर दिया था फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। और जो मेरे भाई मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने ASV के बारे में बात की, मैं आज तक की तारीख में जब से फ्लड आया है 83 स्नेक बाइट के केस रिपोर्ट हुए हैं और उस ज़ाते बारी ताला के फ़ज़ल के बाद, क्योंकि उसके फ़ज़ल के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सिंगल डेथ रिपोर्ट नहीं हुई और तमाम के तमाम लोगों को ASV मौके पर मिली है और अगला जो उनका इलाज था उनको वहाँ पर रेफर किया गया है। ASV हमने भारी तादाद में प्रिक्योर कर रखी है। हमारी हेल्थ हर फैसिलिटी पे जहाँ पर होनी चाहिए ASV अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तादाद में मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि रूटीन में स्नेक बाइट के केसेस में आप देखते होंगे अक्सर कोई ना कोई डेथ रिपोर्ट होती थी, लेकिन फिर मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा टीम विजिलेंट है कि अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से इस डिज़ास्टर के बावजूद जो 83 केसेस कल की तक रिपोर्ट हुए थे वो तमाम के तमाम बफ़ज़ल खुदा खैरियत से हैं और उन तमाम को ASV जो है वो मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह लगाई गई है। और उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिल्कुल 3-4 किस्म की बीमारियाँ हैं जो फ्लड के अंदर ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पानी उतर जाएगा तो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है वो उसके बाद भी 1.5 से 2 माह तक ज़रूर जारी रहेगा, क्योंकि हमारा जो इशू है हमने हर किस्म की जो ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी आउटब्रेक होने का अंदेशा है हमने उन तमाम को कैटर भी करना है और देखना भी है। आज की तारीख तक मैं असम्बली को, अपने कलीग्स को, अपने ओपोजिशन के बहन भाइयों को, इनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ज़ायद पेशेंट्स को फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के जो साथी हैं जो मुसीबत में गिरे हैं इनको ट्रीट कर चुके हैं। और जो नया इनिशिएटिव हमने पिछले 72 घंटे में स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ तक रोड एक्सेस ख़त्म हो गई थी, बहुत सारे आप भी समझते हैं कि लोग ऐसे हैं कि जो अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं होते, वहाँ पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने घर की छत पर रहेंगे या अपने एरिया पर रहेंगे। मैं खुद भी फिज़िकली भी जाकर मॉनिटर करके आया हूँ, मिलकर आया हूँ लोगों को। और अल्लाह के फजल से जो हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ेर क़यादत क्लिनिक्स ऑन बोर्ड स्टार्ट किए हैं कि एक कश्ती में हमारे मेडिकल टीम जो है डॉक्टर्स और अद्वियात के हमरा वो उन तमाम एरियाज़ के जा रही हैं। हमने सर पहले उनकी जो पूरा उनका जो डाटा है उसको कलेक्ट किया है और हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 48 घंटे में 2000 से ज़ायद लोगों को अल्लाह के फजल से पानी में घिरे होने के बावजूद जाकर उनका जो इलाज मुआवजा है वो प्लीज़ किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात यह है, मैं अपने तमाम हेल्थ स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेस, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे रेस्क्यू के वर्कर, हमारे पाक फ़ौज के जवान, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान, पुलिस के जवान, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम के लोग, सब मिलकर एक टीम बनकर इस मुश्किल हालात में लोगों की मदद कर रहे हैं। कल एक केस गुजरात में रिपोर्ट हुआ जनाब स्पीकर, एक हमारी बहन जो है उसकी हालत इंतहाई सीरियस हो गई और वो उसका घर जो था वो पूरी तरह से पानी में गिरा हुआ था और वहाँ तक किसी डॉक्टर की एक्सेस नहीं थी। हमारी गुजरात की मेडिकल टीम क्लिनिक्स ऑन बोर्ड के ज़रिए फौरी तौर पे उन्होंने वहाँ रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पर उन्होंने 2-2.5 घंटे उस मरीज़ा के साथ गुजारे। उनका जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट किया, जो इंजेक्टेबल्स देने थे वो इंजेक्टेबल्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के फजल के बाद उनकी हालत 2 घंटे के बाद ख़तरे से बाहर हो गई और हमने अल्लाह के फजल से उसकी जान को सेव करने में हम कामयाब हुए। कहना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा रोज़ाना की बुनियाद पे तमाम चीज़ों का जो है वो हिसाब किताब पूछती हैं, तमाम चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। हेल्थ के ऊपर सीएम साहबा ने खुद से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी एडमिन भी वो खुद हैं। छोटी से छोटी बात भी उस ग्रुप में वो हमसे पूछती हैं और हमें उसका जवाब देना पड़ता है।
तो इंशाअल्लाह ताला हमारी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिल्कुल इस पे जाग रही हैं, और उसके बावजूद हमारे दोस्तों की, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हों चाहे ओपोजिशन बेंचेस से हों, अगर कोई भी चीज़ की कमी कोताही होगी तो मैं बड़े खुले दिल से उनकी उस बात को मानूंगा भी, और इंशाअल्लाह ताला उसमें उसका इजाफा भी करेंगे। ये सफ़र अभी लंबा है, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये तमाम पानी जो आया है एक मुसीबत बन के ये गुजर जाए, उसके बाद हमारे लोग अपने घरों को चले जाएं। जब तक एक एक शख्स रिहेबिलिटेट नहीं होता, हेल्थ डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में इंशाल्लाह विजिलेंट रहेगा, और हम तमाम जो है अपनी ड्यूटी समझ के इस काम को करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू मिनिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जी राय एहसन खरल साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे मौका दिया कि इतने बड़े डिज़ास्टर पे मैं बात कर सकूं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे हेल्थ पे, तो ये हमारी बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है कि ये 1988 में एक सैलाब आया था, और हमें चाहिए था कि हम इस पे, चूँकि फोरकास्टिंग थी, बारिशों का सीज़न था, पीछे इंडिया में पानी आ रहा था, अब सब लोगों को पता था कि जो हमारा इंडिया वाला हिस्सा है पंजाब का, उसमें बेशुमार जो है वो सैलाब आ चुका है, और डैम्स की वहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डैम्स हैं वहाँ पे वो टूटने वाले हैं, और पानी लामाला पंजाब की तरफ आएगा। शमसुल मलक हमारे चेयरमैन वापडा हुआ करते थे, वो उन्होंने एक पूरी थ्योरी लिखी थी इस पे कि चूंकि हम नीचे वाली सतह पे हैं तो पानी नीचे आएगा। 1988 में एक सैलाब आया था, पूरा एक रेला आया था, जो रेला गुजर गया था, लेकिन इस दफ़ा सैलाब ज़रा मुख्तलिफ किस्म का है कि ये सैलाब आहिस्ता से आया है और पूरा फैला है, और इसको वापस आने में टाइम लगेगा। जनाब स्पीकर, चाहिए तो ये था कि मुझे आप एक सिंपल मुझे एक मीटिंग दिखा दें जो गवर्नमेंट पंजाब ने इस सैलाब पे इससे पहले की हो। हमें चाहिए ये था कि हम इसका इंतज़ाम करते, हमें पता था कि सैलाब आ रहा है, हमने उस पर कोई मीटिंग नहीं की। हमको चाहिए था कि हम लोगों को वहाँ से निकालते, खाली ये ना करते कि हमने ऐलानात कर दिए कि हाँ सैलाब आ रहा है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। ये नहीं होना था जनाब स्पीकर। हमें चाहिए था कि हम लोगों को वहाँ से प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करते, लोगों को वहाँ से निकालते, वहाँ उनको खैमे देते, उनके मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम करते, उनको महफूज जगहों पे उनको कोई ना कोई ऐसा ठिकाना देते जहाँ पे जाके वो बैठते। लेकिन हमने उस बारे में कुछ नहीं किया। हमने तो ये तक नहीं किया कि हम ये सैलाब से पहले 2-3 महीने पहले हम पूरे जो हमारे सेम नाले थे उनकी हम सफाई किया करते थे। जनाब स्पीकर, हमने तो वो भी नहीं की। पूरे पंजाब में मुझे बता दें कि कहीं पे ये बारिशों का सीज़न आ रहा था और इस तरह फोरकास्टिंग भी थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन हमने उस पर कोई काम नहीं किया। कारकर्दगी तो आप बता रहे हैं कि हेल्थ की भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। हमारी मुसीबत ये है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हम उस वक्त जागते हैं, हम उससे पहले क्यों नहीं जागते? हमें ये चाहिए था कि ये सारा कुछ हो रहा है तो हम उससे पहले जागते, हम लोगों को बताते कि जनाबे अवाम ये सैलाब आ रहा है, इसकी कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हदायत आती, उसकी कोई पॉलिसी बनती, उसका कोई फंड कायम होता, वहाँ पे डॉक्टर्स की मेडिकल अमले की, वहाँ पे अब डीसीज वगैरह जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, वो जैकेट पहन के दरिया के अंदर कश्ती के अंदर सैर। फ़ायदा कोई नहीं है इस चीज़ का जनाब स्पीकर। फ़ायदा तब था तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते। आपको चाहिए था कि इसकी कोई इंतजाम करते। 5 अरब रुपया आपने लाइव स्टॉक के लिए रखा है पूरे पंजाब के लिए। मुझे ये बताएं कि उस 5 अरब से वो उन जानवरों की जो सैलाब के अंदर जिनको अब बीमारियां भी लगेंगी, आप उनसे उनका क्या इलाज करेंगे? आपने कोई फंड कायम किया है? कोई एमरजेंसी फंड कायम किया है? आपने जनाब स्पीकर इस गवर्नमेंट ने जो आप ये कारकर्दगी बता रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इससे पहले, इस पानी आने से पहले इनकी कोई प्लानिंग थी? इन्होंने कोई इंतज़ाम किया? कोई मेडिकल के हवाले से, कोई ये जानवरों के हवाले से, कोई चारे के हवाले से, कोई लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज जगहों पे पहुँचाने के हवाले से? जब 88 में सैलाब आया था तो उस वक्त भी जनाब स्पीकर ये बंद तोड़ दें, ये बंद तोड़ दें, वो बंद तोड़ दें। आज 88 के बाद 37 साल बाद दोबारा पानी आया है जनाब स्पीकर। वही हो रहा है कि आज वो बंद तोड़ दें, आज ये शहर डूब रहा है, इस शहर को बचाने के लिए ये बंद तोड़ दें। आज आपके पूरे पंजाब का जो आधा हिस्सा है, 17 के करीब जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं
जो डायरेक्टली इफेक्टेड हो चुके हैं, जहाँ पे बारिशें आई हैं, आपका पानी नहीं निकल रहा, आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया हुआ। आपको चाहिए था कि आप कुछ करते। अब ये हो रहा है कि आपने जब गन्ने का सीज़न पीक पे होगा, जब नवंबर में गन्ना क्रशिंग का सीज़न होगा, आपने उस वक्त चीनी इंपोर्ट कर ली है। इससे पहले आपने गंदम उस वक्त इंपोर्ट की जब किसान की पूरी पीक थी, वो उसने गंदम आनी थी, किसान ने बेचनी थी, उसको कुछ ना कुछ आना था। लेकिन आपने क्या किया कि उस वक्त आपने गंदम इंपोर्ट कर ली। अब आप नवंबर में चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले आपने एक्सपोर्ट किया, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप किसान को मारने के हवाले से आपने कोई कसर छोड़ी है? ये मेरे भाई बैठे हैं, ये आज मुझे जवाब दें कि आपने पंजाब के किसान के लिए किया क्या है सिवाय मारने के? क्या आप किसान के पास अब बचा क्या है? किसान कहाँ जाएगा? खुदकशियां करेंगे, बीमारियां आएंगी। अब आप जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा? करना तो उस वक्त चाहिए था जनाब स्पीकर कि जब जरूरत थी। अब किसान डूब रहा है, किसान मर रहा है, किसान के जानवर मर रहे हैं, किसान की फसलें डूब गई हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि नवंबर में आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो शुगर मिलों के ये 300 अरब रुपया शुगर मिलों के खातों में जेबों में गया है। सैलाब पे रहे ना, नहीं मैं सैलाब पे जनाब स्पीकर ये जिम्मेदार बेचारा जब अफेक्टेड हुआ है, शुगर पे शुरू कर दी, फिर आप गन्ने पे शुरू कर देंगे। सैलाब पे रहे ना, बात करने का मौका दे। मैं किसान की बात कर रहा हूँ, किसान डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है। ये हमारे भाई बैठे हैं काज़म पीरज़ादा साहब, बेशक इन्होंने बेशुमार एफर्ट्स की होंगी, बेशुमार एफर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर अब क्या फ़ायदा उस लकीर को पीटने का? ये दरिया के बेड के अंदर आपने जब आपने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं, जब आपने दरिया के रास्ते बंद कर दिए हैं, वहाँ से जब पानी निकलना था जहाँ से, वो रास्ते ही आपने बंद कर दिए हैं। वहाँ पे कॉलोनीज बन गई हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी वो कब्जा ग्रुप जो है उसने अपना सारा कुछ कर लिया है। तो अब आप किस चीज़ पे बहस करवा रहे हैं? अब हम क्या इनको सुजेशन दें? क्या ये कर सकते हैं? अब लोग डूब गए हैं, लोग मर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे कैंप्स लगाए हैं, हम ये कर रहे हैं। लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं पहुँच रहा। हैड इस्लाम पे राणा साहब की बस करिए। ਜਦੋਂ किसान डुबया पे, आधा पंजाब डुबया पे, तो साढ़े मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी असी फलां जगह दी असी मेडिकल कैंप ला लिया। क्या फ़ायदा अब इस मेडिकल कैंप्स लगाने का? आप तो पैनाडोल की एक टेबलेट भी देने के काबिल नहीं है। आपने जानवरों की वैक्सीन के लिए कोई वहाँ पे इंतज़ाम किया है, कोई चारे का इंतज़ाम किया है। अब आप डूबे हुए लोगों को वहाँ से कश्तियों पे निकाल रहे हैं। पॉइंट आ गया है ना, आप ये पहले भी कह चुके हैं ना। आपने हेल्थ के हवाले से भी होगी लाइव। अब मिनिस्टर साहब एक सेकंड सिर्फ, अब आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब राय साहब को थोड़ा सा मैं ज़रा रिस्पॉन्ड करूँगा। राय साहब जी, अभी कोई बात रह गई है? सर ये तो एक सैलाब वाला मसला था। मुझे आप बताएं कि जो अब बारिशों से हमारे जो लोग डूब रहे हैं शहरों के अंदर, आपका जो वासा का सिस्टम है, यकीन करें कि मेरे हलके में एक आबादी है, 2 आबादियाँ हैं, 1.5 लाख की 2 आबादियाँ। यकीन करें कि वहाँ से गुजरने की जगह, ये हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जो हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ 229 मकुआना में, वहाँ पे वो प्राइवेट किया, वो CM साहबा के अंडर कंट्रोल चला गया है। तो वो मुझे बताएं, वहाँ पे उन्होंने एक बोर की है, बोर के अंदर वो सारे वो हॉस्पिटल का गंदा पानी और वेस्ट जो है वो उस बोर के अंदर डाल रहे हैं। मुझे बताएं कि कल को वो पानी पीने के काबिल रहेगा? ये आपकी इनकी सारी कारकर्दगी है। ये हमें बताते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब कोई प्रैक्टिकली हमें बताएं तो सही। एयर एम्बुलेंस कहाँ गई? एयर एम्बुलेंस अब मुझे बताएं, वो फील्ड वाले जो गाड़ियाँ आनी थी वो कहाँ गई? कुछ नहीं हो रहा जनाब स्पीकर। अच्छा राय साहब आप मेरी बात सुने। राय साहब आप बात सुने ना, ये ऐसी जगह है जी राय साहब, पॉइंट स्कोरिंग करनी भी नहीं चाहिए ना। राय साहब आप बात भी तो सुने ना, ये पॉइंट स्कोरिंग की जगह ही नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमारे पास बड़े मौके हैं, बड़े मौके हैं, आप सुन तो लेना। ये ऐसा डिज़ास्टर है। राय साहब आप बात सुने ना प्लीज़, राय साहब बात सुने ना प्लीज़। देखें, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, तूफ़ानी बारिशें हों, कुदरती आफात हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यकीन माने, मेरा हल्का 70% हल्का डूबा हुआ है। काजिम पीरज़ादा साहब का भी 70% से भी शायद ज़्यादा हल्का डूब गया। लोधरा डूबा हुआ है, बहावलपुर डूबा हुआ है। मैं इटसेल्फ एक कैंप्स पे मैं गया हूँ, ननकाना भी डूबा, पूरा ऑलमोस्ट पूरा पंजाब डूबा हुआ है। मैं खुद, आप राय साहब मेरी तरफ देखें ज़रा,
मैं एक एक बंद पे गया हूँ, मैंने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है, विज़िट किया है, मैंने मेडिसिन भी देखे हैं, मैंने टेंट्स भी देखे हैं, कैंप्स देखे हैं, मैंने उनका खाने पीने के जो फैक्ट्री हैं उनका मैंने जो सूरत हाल खाने की थी बेहतर से बेहतरीन मैंने वो देखा है, मैंने डीसीज़ को फील्ड में देखा है, मैंने एसीज़ को फील्ड में देखा है, मैंने कमिश्नर्स को फील्ड में देखा है, मैंने सूबाई वुज़रा को फील्ड में देखा है, आप MPA साहबान को मैंने फील्ड में देखा है। मैंने तो कहीं भी कोई कोताही, कोई गफलत, अब मेरी बात सुन लें, कोई गफलत नहीं देखी। अगर किसी गफलत की वजह से कोई कैजुअल्टी हुई हो पूरे पंजाब में, कहीं भी ज़िले इंतज़ामिया, कोई भी ज़िले का DC या कमिश्नर की वजह से, आप मुझे वो बताएं। इतने बड़े तबाही में, इतने बड़े सैलाब में एक भी कैजुअल्टी ना होना, ये हुकूमत के बेहतरीन इकदामात में से एक इकदाम है। राय साहब, अब आप तशरीफ़ रखें आप प्लीज़। मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ। राय साहब, बगैर पॉइंट स्कोरिंग के, मैं भी आपका कुलीग हूँ, मैं एक एक जगह गया हूँ, अपने पूरे हलके में गया हूँ। मैं जहाँ मेरा हलका नहीं था, मैं अहमदपुर भी मैंने विज़िट किया है, लेकिन वहाँ पर मैंने रेस्क्यू 1112 को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखा, वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने अपाशी के, इरिगेशन के SC एक्सियन चीफ को वहाँ पे देखा, वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने हाईवे डिपार्टमेंट को देखा है, मैंने वहाँ पे तहसीलदारों को देखा है। राय साहब, पता नहीं, मतलब ये पूरे पंजाब में यही सिचुएशन थी। जी काजिम पिरज़ादा साहब। जनाब स्पीकर, मैं राय साहब के इस जज्बे को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ कि जो 77 साल के तमाम मसाइल आज ही हल करना चाहते हैं। ये सर हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। सर, आपने फरमाया था कि ये फ्लड के ऊपर जो हमारी कोताहियाँ हैं उनकी निशानदही फरमाएंगे, और अपोजिशन लीडर साहब ने भी यही फरमाया था कि कोई वो तजावीज़ देंगे। सर, आप मेहरबानी कर दें, हाउस का वक्त कीमती है, जैसा कि अपोजिशन लीडर साहब ने फरमाया, और पूरे हाउस की सेंस थी कि जो है इजलास टाइम पे शुरू हो। मेरा भी सर यही जज्बा है राय साहब की तरह कि पाकिस्तान के 77 साल के सारे मसाइल आज हल हों, लेकिन सर अब उन्होंने खिताब कर ली है। जवाब बराए जवाब के बजाय मेहरबानी करें, इनको ये कह दें कि जो तजावीज़ देनी है उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर कर दें। उसी तरफ आ रहा हूँ। जी नहीं राय साहब, इस तरह नहीं। अब आपने पूरी स्पीच यहाँ पे फरमा दी, आपने बार बार मैं फ्लोर नहीं दे सकता। जी नादिया फरूक खर साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। थैंक यू जनाब चेयर। मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर लोगों के जानों का मसला है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लोगों के जान माल, उनका माल मवेशी, उनकी पूरी ज़िंदगी की रोज़ी रोटी, उनका सब तबाह हो गया है। कल मैंने अपनी टीम के साथ बहुत सारे मुतासरीन के साथ जाकर ख़ुद भी गुफ्तगू की है और मैंने विज़िट्स की हैं। मुझे वहाँ पर अंदाज़ा हुआ है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जनाब स्पीकर जो कि पूरे तरीके से सैलाब की जद में है, लेकिन वहाँ की बस्ती के लोग और बाहर नहीं आना चाहते। तो मैंने ख़ुद वहाँ पर बोट के थ्रू अपनी टीम के साथ विज़िट की है और उनसे बात करने की कोशिश की है। उनने कायल करने की कोशिश की है कि ऑलरेडी सैलाब ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है, तो आप यहाँ से शहर की तरफ या रोड की तरफ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन जनाब चेयर, उनका ये कहना था कि ऑलरेडी हमारा बहुत नुकसान हो चुका हुआ है और हम इज़्ज़तदार लोग हैं और जो हमारी ख़वातीन हैं वो पर्देदार हैं। अगर हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके जाते हैं तो हमें खुराक तो मिलती है, मेडिसिन तो मिलता है, लेकिन हमें रहने के लिए, रिहाइश के लिए कोई टेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो हम किस तरीके से बाहर रहें। तो यहाँ पर मेरी गवर्नमेंट से और तमाम स्टेक होल्डर से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली जो नुकसान हो चुका है वो ठीक है, लेकिन मज़ीद यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में मौजा दुआबा है, बस्ती हांसला वाला है, जिसमें एक बस्ती में 350 लोग मौजूद हैं और अभी तक वहाँ पर 4 से 5 लाख क्यूसेक आ चुका है और मज़ीद 3 से 4 लाख क्यूसेक की शरह बढ़ रही है। तो ऑलरेडी जिसको एक जनाब पुल नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक बस्ती कैसे बर्दाश्त करेगी? वो लोग जैसे अभी मौत का इंतज़ार कर रहे हों। तो मेरी यहाँ से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन जानों को बचाया जा सकता है
आप कम से कम वहाँ पर अपनी इमदाद भेजें, बोट्स भेजें और उन लोगों को ये मेक श्योर कराएं कि उनके लिए रहने के लिए टेंट्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि उनको अपनी बस्तियों से और उस जगह से शिफ्ट करके उनको दूसरी जगह पर लाया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू मोहतरमा जी। जाम अमानुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, जैसे मेरे भाई कासिम पीरज़ादा साहब फरमा रहे थे कि हमें 8 दिन बाद इस मामले पे बात करनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की कोताहियाँ हैं, जो कमी है, वो हम बता सकें इनको। लेकिन शायद डिप्टी स्पीकर साहब उस टाइम तक बहुत देर हो जाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं। क्योंकि जैसे सिंध पिछले 25 दिन से तैयारी कर रहा है कि उनकी तरफ सैलाब का ख़तरा है, लेकिन जब हमें ख़तरा था तो हमारे इस मुल्क की, इस सूबे की सीएम और चीफ सेक्रेटरी साहब जापान के नीले पानी देख रहे थे, और यहाँ हमारी आवाम की तरफ गंदला पानी बढ़ रहा था। तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ये बड़ा लंबा सफ़र है, मुझे भी लगता है बड़ा लंबा सफ़र है, क्योंकि 38 साल से तो इनकी हुकूमत है, और हम भी बचपन से ये सैलाब देखते आ रहे हैं, और सैलाब के बाद यही लगता है कि यही बयान आता है कि अब बैराज बनेंगे, अब ये बनेगा, अब वो बनेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरी तजवीज़ है कि जब सीएम साहबा आप या कोई वज़ीर किसी दौरे पे जाता है तो वहाँ इंस्टेंटली कैंप भी लगाए जाते हैं, वहाँ पुलिस के मुलाजमीन को सफ़ेद कपड़ों में बिठाकर मुतासरीन बनाकर बिठाया जाता है, और आप लोगों को, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो आप लोगों को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर वापस आ जाता है। और ये लिटरली डिप्टी स्पीकर साहब ये हो रहा है, ये अहमदपुर में भी हो रहा है, ये भावलपुर में भी हो रहा है, ये झंग में भी हो रहा है, ये हर जगह ही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाई रहे। अब एक मैं कमिश्नर साहब की वीडियो देख रहा था कि वो हाथ से जी वो जानवर खींच रहे हैं। कमिश्नर साहब को हमने कमिश्नर बनाया, कोई मजदूर भर्ती तो नहीं किया। वो मजदूरों वाला काम क्यों कर रहे हैं? वो आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो आप लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और जनाब अब ये लेटेस्ट दौर है, अगर हम कोई अपना ऐसा कंट्रोल रूम बनाए कि सीएम साहबा के विजिट, अगर सीएम साहबा विजिट करने की बजाय अपने कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप ग्रुप जैसे उन्होंने फरमाया कि वो उन्होंने एडमिन खुद हैं, अब जूम का दौर है, अब ड्रोन्स का दौर है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सारा कुछ इधर मैनेज हो जाता है। जब सीएम साहबा जाती है तो उल्टा वहाँ के लोग मुतासरीन जो हैं वो और मुतासर हो जाते हैं। कोई वजीर जाता है तो वहाँ बिरयानी की बोटियाँ गिनने लग जाता है, कोई डीसी जाता है तो वो बताता है, बड़े फ़ख्र से बताता है कि ये 6 रोटियाँ हैं। हमें चाहिए कि हम मिलकर, उसमें आप अपोजिशन को भी शामिल करें, कि हमें भी कमेटी में शामिल करें, ताकि हम भी आप लोगों के साथ उन जगहों विज़िट करें और वो 24 आवर विज़िट हो। ऐसा ना हो कि हम जाते हैं पीछे से वो सब कुछ कैंप शैम्प वीरान हो जाते हैं, हर चीज़ खाली हो जाती है, हर चीज़। अब देखें जैसे अब सिंध है, मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उनको 25-28 दिन मिल गए थे, और हमने वो बदकिस्मती से 25-28 दिन जापान के दौरे में ज़ाया किए। जैसे मेरे शहरों नारोवाल सियालकोट में तबाही आई है, वो हफ्जाबाद में तबाही आई है, वो दरियाओं से नहीं आई, वो नालों से आई है जो जम्मू कश्मीर से आते हैं। अगर उनकी सफाई उस जापान दौरे के दौरान उनकी सफाई पूरी हो जाती, जैसे मेरे बड़े ख्वाजा आसिफ साहब बड़े दबंग तरीके से, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, असम्बली में बोलते हैं, तो अगर उनमें भी कोई थोड़ी सी शर्म होती, कोई हया होती, तो अपने शहर सियालकोट को देखते, उनकी इंक्रोचमेंट खत्म कराते, कोई नाले साफ कराते। मैं ये अल्फाज हज़फ करता हूँ अपना जाम साहब। सर ये कौमी असम्बली में हदफ नहीं हुए थे, स्पेसिफिकली आपने सर वो कौमी असम्बली में तो हदफ नहीं हुए थे, सर सेम लफ्ज कौमी असम्बली में हदफ नहीं हुए थे, सेम यही अल्फाज कौमी असम्बली से हदफ नहीं हुए थे। तो सर मेरी यही तजवीज़ है कि मेहरबानी करके विज़िट से ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम विज़िट करते हैं तो वो पूरा अमला हमारी खुशनुदी हमें खुश करने के लिए लग जाता है और मुतासिरीन को भूल जाते हैं। हमें इस टाइम गरीबों का साथ देना चाहिए, और उनके लिए आप जनूबी भारत के वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर आला ने, मैं उनका बयान सुन रहा था कि उसने कहा
कि आपकी एक मुर्गी, आपकी एक बकरी भी मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन यहाँ पूरे पूरे घर तबाह हो रहे हैं, पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान, कोई ऐसी इमदाद ताकि उनकी दाद रसी तो हो सके। बाद में उनको भी पता है कि ये खोखले वादे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोई ऐसा कोई ऐलान होना चाहिए कि उनकी दाद रसी हो जाए, उनको कोई झूठा दिलासा ही हो जाए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अकरम साहब जी। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मेरा ज़िला जंग जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा सैलाब ज़दा है, और उसमें मेन वजह ये है, एक तो बिफोर टाइम इन्होंने एक रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया, जिससे पानी जहाँ कभी पानी नहीं गया था पानी वहाँ भी चला गया, और दो, एक डिफीटेड एमपीए और एक जो अब एमपी है उनके कहने पे 18 जारी का बंद नहीं तोड़ा गया, जिसकी वजह से वो पिछले भी डूब गए और अगले भी डूब गए। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि फसलें जो हैं, टोटल फसलें जनाब स्पीकर तबाह हो गई हैं, किसी का कुछ बचा ही नहीं। और मेरे हल्का के 80% जो जनाब स्पीकर, मेरे हल्का के 80% लोगों के मकानात जो हैं वो गिर चुके हैं, 20% जो रह गए हैं उनमें क्रैक आ गए हैं, और जो पीछे से रेला कह रहे हैं आ रहा है, अगर वो पहुंच गया तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं बचेंगे। और फसल तो बिल्कुल नाम से बची नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो कोई सरकारी इमदाद नहीं है। हम अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत 8-10 किश्तियाँ हमने किराए पे ली हुई हैं, और चारा और चावल और राशन जो है हम जो अंदर लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं। मेरे बेटे खुद 2 बेटे मेरे इस काम पे लगे हुए हैं, और 8-10 कैंप हमने लगाए हुए हैं, जिसमें मेडिसन भी है, हर किस्म की मेडिसन वहाँ मौजूद है। मरियम नवाज साहबा वहाँ तशरीफ़ ले गई हैं, तो उन्होंने एक तो उससे पहले जो जितने टेंट लगे हुए थे बाकी लोगों के, कोई फजल रहमान का था, कोई खिदमत वालों का था, कोई किसी का था, सब कोई हमारे थे, सब उखाड़ दिए गए। और उसके बाद मरियम साहब ने सिर्फ ये कहा, भाई जंग बड़ा गरीब है, ये लोग यहाँ के बड़े गरीब हैं, कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जो ही मरियम साहबा सड़क से नीचे उतरी हैं, जो दवाइयाँ वगैरह इन्होंने DHQ वालों ने रखी थी वो सारी उठा के ले गए। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। कैंप बिल्कुल खाली, कोई ना आदमी था और ना कोई मेडिसन, ना कोई चारा। DCO ड्रामेबाजी करता है जी, फीमेल से दो दे के पकवाता है और 15-20 खुद पकवा रहा है। तो ये बिल जब बनेंगे तो फिर पता चलेगा भाई ये अरबों के बिल बन गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है जी, हमारे लोग बड़े गरीब हैं, किसान पहले से मरा पड़ा है, और अब ना वो मकान बना सकता है, ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है। और एक तो हमारे ज़िले को आफत ज़्यादा करार दिया जाए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अफसरान जो बाहर सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कश्तियों के अंदर बैठ के लोगों के पास जाएंगे और उनके मसाइल सुनेंगे और उनको हल करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा है। खुदा की कसम, लोग भूख से मर रहे हैं, और जो बंदों पे लोग बैठे हैं वो सिर्फ मांगने वाले हैं और छीनने वाले हैं। इनकी बजाय अगर लोगों तक रसाई की जाए, जो चारा भी उनको दिया जाए, राशन भी उनको दिया जाए, खाना भी दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में लोग चलो कम अज़ कम कुछ मुतमईन हो जाएंगे। मेरे इलाके में 4-5 अमवात सैलाब से हो चुकी हैं, जिसका अभी तक मीडिया में, अखबार में, किसी चीज़ में जिक्र नहीं है। तो उन लोगों की इमदाद भी होनी चाहिए, और जिनके घर गिर चुके हैं कम अज़ कम
कोई अच्छी सी टीम बना के पटवारियों से जान छुड़वा के, क्यों पटवारी जिसने उसको रजाना है उसने उसकी बनानी है जनाब, इसका जिसका 10,000 का नुकसान है उसका लाख का बना दिया, जिसका लाख का नुकसान है उसका 10 का बना दिया। तो मेरा बात करने का मकसद ये है, कोई मेहरबानी करके, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, मैं खुदा को हाजिर नाजर करके कहता हूँ, बस जितना हमारे ज़िला में नुकसान हुआ है, तहसील जंग, तहसील 18 हज़ारी, तहसील शोरकोट, तहसील अहमदपुर सियाल, इतना पाकिस्तान में किसी ज़िले में नुकसान नहीं हुआ। पैसा अकाउंट दें, तो पैसे अकाउंट में दें और लोगों को दें। इन बलाओं से, जो खाने वाली बलाओं हैं, इनसे ही बचाएं। और ये जो बेल बड़े बड़े बन रहे हैं जनाब, इतने 100 रोज़ देगें पक रही हैं, कोई नहीं पक रही, ये मिलों वालों से देगें पकवा रहे हैं, मार्कियों वालों से पकवा रहे हैं, और ये जो भट्टे वाले हैं इनसे ले रहे हैं। तो मेरा बात करने का मकसद यही है, भाई गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि फ्लड वाले पानी से जो निकले हैं उनको ये जिस्म की बीमारी शुरू होगी। तो मेहरबानी करके आप इसका बंदोबस्त करें। वज़ीर साहब बैठे हैं, इनको हुक्म दें कि ये मेहरबानी करके ख़ुद तशरीफ़ ले जाएं और एक दफ़ा विज़िट करके फिर आपको ख़ुद बताएंगे भाई क्या पोजीशन है। तो किसान मर रहा है, मेहरबानी करके, आप भी किसान हैं और सारे मेजॉरिटी यहाँ काश्त मतलब ज़िम्मेदारों की हैं, तो सारे ये छोटे काश्तकार का दुख समझते हैं। बड़े ज़िम्मेदार तो फिर गुजारा कर लेते हैं, किसी ने ज़मीन बेच ली, किसी ने कोई चीज़ बेच ली, लेकिन जो छोटा काश्तकार है उसके पास अब मरने के अलावा और कोई इलाज नहीं रहा। तो खुदा के लिए इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करें, उनको मुआवजा दें, उनको कम से कम खाना खाने के और मकान बनाने के काबिल बनाएं। तो ये सवाब का काम भी है और गवर्नमेंट का काम भी है। जी शेख साहब, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ऐसे है जी, देखें आप सारे जितने मोअज़्ज़िज़ अरकान ने इस पूरी डिबेट में हिस्सा लिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ी शानदार तजावीज़ भी दी हैं, मसाइल की निशानदेही भी की है, जहाँ पर कुछ काम हो रहा था उसका ज़िक्र भी है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी थी वो भी तफसील के साथ बात हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जब मिनिस्टर इरिगेशन ने इस डिबेट को ओपन किया था, ही स्पोक ट्रिमेंडसली वेल, उनकी बड़ी ज़बरदस्त आर्गूमेंट थी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और उन्होंने बड़ा फ्रैंकली 4-5 चीज़ों पर बड़ी ओपन फ्रैंक एडमिशन की इस बात की कि फ्लड के साथ हमारा इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए जो उसकी प्री फ्लड सिचुएशन है वो एक्सप्लेन की। आज जो वेदर की कंडीशंस हैं और जिस तरह के हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से चैलेंजेस का सामना है, इसका ज़िक्र उन्होंने किया, बड़ी तफसील के साथ किया। और वो तफसीलात भी बताई जो पिछले चंद सालों से हुकूमत वक्त या इससे गुज़श्ता हुकूमतें या उससे पहले की हुकूमतें जो काम करती रहीं। इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स एंड विद ऑल ऑनेस्टी, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही और विदाउट फियर ऑफ कंट्रडिक्शन मैं ये कह सकता हूँ कि आप और मैं और सब लोग, चाहे वो हुकूमत के कुल पुर्जे हैं, चाहे वो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, चाहे इसमें फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहैसियत कौम हमने हमेशा बड़ी रिजिलियंस का मुजाहरा किया है और फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में आप सब की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। लेकिन लेट अलोन दिस इज़ नॉट सफिशेंट। ये इस तरह से मामला कि सैलाब आए और सैलाब की तबाहकारियों के बाद कुछ ऐसे अफराद जो हैसियत रखते हों, मुखय्यर हजरात, वो चंदे देने लग पड़ें, हुकूमतें रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर मसरूफ़ रहें और रिहेबिलिटेशन की एक बात हो और उसके बाद जब 2-3 माह गुजर जाएं तो अगले फ्लड्स तक हम एक इंतज़ार की कैफियत में बैठे रहें। माजरत के साथ आज तक की सूरत हाल ऐसी है। 2015 से लेके आज तक जो काबिल ज़िक्र काम किए गए, मुझे उसमें आई कैन प्राउडली से दैट कि पंजाब ने उसमें अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें 2012-13 में कुछ ऐसे बंद बांधे गए जिनमें रहीम यार ख़ान जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आज फ्लड की उस तबाहकारी में उस तरह से नहीं है जैसे पहले थे, जिसमें कुछ और भी वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर,
और वो हिली ट्रेन्स जो इंडस के साथ कनेक्टेड थे उनके साथ, और उनकी जो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए गए, लेकिन दैट अगेन इज़ वेरी इनसफिशेंट। मसला अब कैसे है? मसला ऐसे है कि हम समझते हैं कि इसमें एट ऑल लेवल्स, जिसमें कोई हुकूमती सतह पर है तो हुकूमत करे, इसमें कोई जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर बहुत बात कर रहे हैं, जो इन फ्लड्स के ऊपर अपनी एक राय दे रहे हैं, उनकी भी बातचीत सामने आनी चाहिए। तो फोरम कौन सा होगा? हु विल बी द वन जो इसके लिए अपने आप को ऑफर करे कि इसकी जो फ्लड की 5 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट या कंसीव कैसे किया जाना है। अनडाउटेडली इम्प्लीमेंटेशन की आम आपकी हुकूमत की आम है, उन्होंने इसके ऊपर फैसला करना है, बट दैट गाइडेंस हैज़ टू बी गिवन, दैट गाइडेंस हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम ऑल साइड्स। और उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं होते, उसमें अभी पिछले दिनों यहीं पर हमारे एक हाउस के रुकन हैं राणा अब्दुल मनान साहब, उन्होंने मेरी तवज्जो मबजूल कराई टूवर्ड्स अ रिपोर्ट ऑफ अ डच गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा कि वो पिछले फ्लड्स के बाद पाकिस्तान आए और उन्होंने आके इसकी एक स्टडी कंडक्ट की, और उस स्टडी को कंडक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की, और वो रिपोर्ट इतनी काफ़ी है कि उसको देखने के बाद किसी और मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने उस रिपोर्ट को देखा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें इन तमाम मसाइल की निशानदेही और उनका हल मौजूद है। तो मैं आपके साथ उसके साथ एक और हमारी फ्लड एक्शन प्लान 2015 का बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं हो सका, फ्लड एक्शन प्लान 2018 का बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद जो पिछले फ्लड्स आए जिसमें कोई सुलेमान से एक अनप्रेसिडेंटेड, जिसको हम कंसीव नहीं कर रहे थे, जब उस तरह की बारिशें आईं, और जो सिंध के साथ हुआ, जो पंजाब के सदर्न पार्ट में हुआ, दैट वाज अनइमेजिनेबल। आज वो तबाही एक कुदरती आफत है। इसमें मैंने हिंदुस्तान में ये भी बात सुनी है कि वहाँ पर एक तनकीदी बात हो रही है मैन मेड फ्लड की। दिस आर्गूमेंट हैज़ अ फोर्स। ये मैन मेड फ्लड इसलिए है कि जो उसके नेचुरल चैनल्स थे, इन सब को वहाँ पर बंद किया गया। पंजाब का पानी जो कि एज अपर राइपेरियन, उन्होंने लोअर राइपेरियन के तौर पे हमारी इन 5 वेन्स में आने देना था, उनको उन्होंने रोका। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरहन खिलाफ वर्जी थी और लोअर राइपेरियन के उन राइट्स की क्लियर वायलेशन थी। हम क्योंकि एक इंडस ट्रीटी के अंदर बांधे हुए लोग हैं और वो यूनिलेटरली हिंदुस्तान ख़त्म भी नहीं कर सकता, और इस मरतबा उसने फ्लड वार्निंग्स ना देकर एक आबी दहशत गर्दी की है। इट इज़ नो लेस देन अ एक्ट ऑफ वॉर। इस क्राइसिस में मेरी तजवीज़ ये है कि जो हिस्सा हम डाल सकते हैं, जितनी बात मैंने आपके साथ की, तो इन कंक्लूजन जितनी बहस आप सब अरकान ने यहाँ पर की, आपका इंटरेस्ट लेवल, आपकी ऑन ग्राउंड आपकी जो नॉलेज है, जो आप फ्लड एरियाज से आप सबका जो मेम्बरान उन एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर ये चनाब, रावी, सतलज, झेलम, इन सब की जो इंडस के साथ लोग जिनकी जो अपने अपने हल्के नियामत की यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं लाखों अवाम की, और उन हलकों में उनकी पार्शली या फुली 5-5, 6-6 यूनियन काउंसिल्स दरिया के साथ लगती हैं, सब दे आर ऑल अंडर वाटर। और अभी प्रॉब्लम का इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी हम शुरू कर रहे हैं इस मुसीबत को जांचना। ये जब पानी उतरेगा तो इस मुसीबत का अंदाज़ा तब होगा। मैंने देखी हैं रिपोर्ट्स, देखी हैं वीडियोस, देखी हैं। आई हैव सीन अहमद इकबाल साहब, आई हैव सीन राणा मोहम्मद इकबाल साहब, आई हैव सीन इफ्तिखार चच्चर साहब, शेख साहब बात कर रहे हैं, आई हैव सीन राणा साहब, हर कोई अपनी कैपेसिटी में, मे ही बी फ्रॉम एनी पोलिटिकल पार्टी, आई डोंट नीड टू नेम इट, मे इट बी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, जो हमारे वो दोस्त वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक जामिया मनसूबाबंदी ना हुई और उन रिपोर्ट्स पर जिनमें सर फहरिस्त आपके अपने फ्लड एक्शन प्लान्स की 3 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें 15 और 18
बड़ी काबिल ज़िक्र हैं, और डच रिपोर्ट जो है 9 बिलियन की आपके पास प्लेजेस हैं, बट वी आर नॉट रिसीविंग दैट, नीदर आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नॉर आर असेंबलीज। मेरा और आपका किरदार है, दे से रिवर एक्ट पास करें, किसने पास कर रहा है? इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर एटलीस्ट 350 सिटिंग हियर। हैज एनीबडी even thought of it कि किसी ने लेकर आना है? सर, आई एम नॉट हियर टू ट्यूटर एनीवन। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल में और इस खौफनाक सूरत हाल में लोग आपकी तवज्जो के तालिब हैं। मैं वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन दिनों में कोई और काम नहीं कर रहे। मैं वो तहरीक इंसाफ के अरकान का, I've seen रज़ा अली गिलानी yesterday, he was in deep waters, वो काम कर रहे थे, सब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल में आपकी एक कमेटी, आई वुड सजेस्ट कि ये हाउस एक कमेटी बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने, अ फुली एम्पावर्ड एंड विद द स्टैट्यूटरी सपोर्ट, और वो कमेटी पंजाब के नुमाइंदा ऐवान के तौर पे अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद एक रेजोल्यूशन की सूरत में मुतलका हुकूमतों को भेजे। एंड आई कैप द टाइम विद 30 डेज़ कि इसके अंदर 3 इजलास आप करें, और जो आपको इसमें आबी वसाइल के मुतल्लिका, आबी गुज़रगाहों के मुतल्लिका और रिवर की जो स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट विल फैसिलिटेट विद दैट, आपके एक्सपर्ट्स के साथ भी ओपिनियन फॉर्म करने में मदद देंगे। सो ऑल पार्टीज़ की इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसमें जो आपके पार्लिमानी लीडर हैं वो आपको उन अरकान के नाम दें जिनके पास उस इलाकों की नॉलेज हो, जो उन इलाकों के नुमाइंदे हैं, मोस्टली जो फ्लड एरिया से बिलोंग करते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ दोज, उनके ऊपर ये पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। एंड मियाँ साहब, हम 1 महीने के अंदर आपके ताउन के साथ आपको हम एक इस पे जामिया और मुफस्सल एक अपनी राय के साथ आपको भेजेंगे कि इसमें क्या इक़दामात हैं जो हुकूमत वक्त को करने चाहिए, ताकि आने वाले सालों में, अभी तो जो आपने करना है रीहैब करना है, आप अभी रेस्क्यूज़ में फंसे हुए हैं, इसके बाद आपको कॉम्पनसेशंस में जाना है, बिजली के बिल माफ़ करने हैं आपने, इनके ज़रिए कर्ज़े माफ़ करने हैं आपने, इस इलाकों को आफत ज़दा डिक्लेयर करना है आपने, जो लोगों के लॉस हुए हैं उन सब की कॉम्पनसेशंस देनी है आपने। आपकी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आई हर्ड द चीफ मिनिस्टर, मुझे उन्होंने बात बताई है, एंड शी इज़ गिविंग हर बेस्ट एफर्ट फॉर दिस पर्पज़। मुझे यकीन है कि आपकी इमदाद के साथ इन लोगों की तकलीफ़ों में कमी आएगी। सो वी फॉर्म द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड क्लोज द डिस्कशन। जी, थैंक यू वेरी मच। आप काज़ी मियां इस पे को बात करेंगे वाइंड अप करते हुए? सर अगर इजाज़त देंगे। प्लीज़, श्योर, प्लीज़। वी विल स्पीक आफ्टरवर्ड्स, वाइंड अप करें, आगे एजेंडा भी है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस इम्तिहान की घड़ी में, जब आधे से ज़्यादा पंजाब इस तकलीफ़ को भुगत रहा है, उसमें आपने इजलास कन्वीन किया और उसके अंदर आपने इसके ऊपर एक डिस्कशन करवाई। और आपने हमेशा, मैं आपके साथ पिछली 2 असेंबलियों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपका हमेशा, चाहे आज स्पीकर बनने के वक्त के बाद या इससे पहले अपोजिशन में या एज अ गवर्नमेंट मेंबर, जब आप एक आम हमारी तरह MPA थे, उस ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि आपका इनपुट हमेशा बहुत अच्छा होता है। आप चीज़ों को लर्न करके, पढ़ के और आते हैं, और हमेशा आपका किरदार हर कैपेसिटी में सर बड़ा तामीरी रहा है सर, और हमें आपकी रहनुमाई भी हासिल रही है सर। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाउस से ज़्यादा, इस हाउस से ज़्यादा मोतबर मैं नहीं समझता कि कोई और फोरम है कि जो इस सिचुएशन का बेहतर और बेहतरीन अहाता कर सके। और जिस तरह आपने 2 फ्लड एक्ट्स का जिक्र किया, आपने डच रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि जो मेंबरान इस कमेटी का मेंबर बने उनको ये रिपोर्ट्स भी दी जाएं और वो एक्ट्स भी दिए जाएं, ताकि जो 3 मीटिंग्स हों वो कंस्ट्रक्टिव हों।
मैंने जनाब स्पीकर ओपनिंग में आपको पूरी फ्लड की सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई उसके ऊपर सर मैंने आपकी खिदमत अर्ज़ किया। यहाँ पे मेरे काफ़ी कोलीग्स ने इस पे एतराज़ किया कि हमें पता है सैलाब आया हुआ है और ये हमें मत बताएं कि सैलाब आया हुआ है, हमें ये बताएं कि आपने इसको रोकने के लिए क्या किया। जनाब स्पीकर, मेरी राय में, मेरी दानिश में, जब तक मसले को नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हम उस मसले के हल की तरफ नहीं जा सकते। मैंने जनाब स्पीकर उस वक्त भी ये अर्ज़ किया कि हमारे मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारा हाउस, हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे जो लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, हमारे हाउस के मेंबर्स, इनको पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि हमारा रिवर सिस्टम क्या है और इसके अंदर कैसे कैसे फ्लड्स आए हैं। सर, आपके हाउस की बहुत वक्त कीमती है सर। मेरी एक तो ये दरख्वास्त है कि पहले इस मसले को आप 3 की बजाय 4 मीटिंग्स बेशक करें इस कमेटी की। पहली मीटिंग के अंदर जो मेंबरान हैं उनके सामने इस मसले को रखा जाए कि ये कैसे हुआ और 88 का फ्लड ने क्या लेसन दिया, 55 वाले ईस्टर्न रिवर्स वाले ने क्या दिया, 57 वाले चनाब वाले ने क्या दिया, 2010 के सिंध वाले ने क्या हमें लेसन दिया, 14 वाले चनाब और झेलम ने हमें क्या लेसन दिया। यहाँ पे सर बहुत बातें हुई हैं सर। हमने यहाँ पे जिंदा कौमों पे इम्तिहान आ जाया करते हैं सर और उनमें से हमेशा सुरखरू होकर निकलती हैं और आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा रेजिलियंस दिखाई है। और पिछली ये जो जंग की सिचुएशन थी सर, उसके अंदर भी पूरी कौम ने एक जुट होकर जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फ़ौज के पीछे खड़े होकर हमने एक अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को, जो कि हमें बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहा था, उसको हमने अपनी हैसियत का किए। मैं सर यहाँ पे ये आपको अर्ज़ करूँ कि ये पाकिस्तान की, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है सर। ये इस रीजन की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है सर। 15 लाख क्यूसेक पानी ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर फॉर सो लॉन्ग कभी भी पाकिस्तान में नहीं आया सर। हमें इसको समझने की ज़रूरत है सर। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डैम कहाँ बनता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डैम जो है रेगुलेशन ज़रूर कर सकता है, डैम कभी सैलाबों को रोका नहीं करते। हमें ये समझने की ज़रूरत होगी और इसका पूरी तरह बहैसियत कौम हमें इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है। मैं सर पिछले 6 दिन से मुस्तकिल इरिगेशन मिनिस्टर सिंध के साथ तकरीबन 3 से 4 दफ़ा सर मेरी उनसे बात होती है। मैंने उनसे भी ये और इस बात पे उन्होंने इत्तफाक की है कि इसके ऊपर नेशनल क़यादत को बैठना पड़ेगा इस नई सिचुएशन के ऊपर। सर, आपको ये जानकर हैरानगी होगी या शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा, आप चीज़ों पे बड़ी नज़र रखते हैं सर। मैं इस हाउस को आपके तवसत से ये बताऊं कि जो हमारा एक क्रीक है जो चोलिस्तान में बहती है सर, दरियाए घाघरा जिसको कहा जाता है, जो कि सदियों पहले सर पुरानी उसकी एक तहजीब है सर, कल से उसमें भी पानी आ चुका हुआ है। एक और चीज़ सर, मैंने जो बड़े तवातुर से यहाँ सुन रहा हूँ सर कि हमारे वहाँ पे मेरे हल्के से सर, जैसे आपसे पहले जब डिप्टी स्पीकर साहब हाउस को कन्वीन कर रहे थे तो वो परसेंटेज के लिहाज से बता रहे थे सर, मेरा हल्का आधे से ज़्यादा वहाँ पे डूबा हुआ है सर, मेरे पाकिस्तानी भाई डूबे हुए हैं सर। मैं भी सैलाब मुतासरीन में से बज़ाते खुद भी हूँ सर। हम रिवर प्लेन्स के ऊपर जो रिवर प्लेन एक्ट की हम बात कर रहे हैं सर, उसके ऊपर हमें सर रिलीजियसली अमल करने की ज़रूरत है सर। यहाँ पे सर ये बात भी हुई कि यहाँ पे ब्रिचेस दिए गए। मैं सर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, मैं हर तरह की ज़िम्मेदारी लेके मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर हमने किसी की ख्वाहिश के ऊपर ना कोई ब्रीच किया है, ना किसी की ख्वाहिश के ऊपर किसी ब्रीच को होने से रोका है। नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2 ब्रिचेस दिए हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है कि बंद तोड़ रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 2 ब्रिचेस दिए सर, एक कादराबाद बैराज को बचाने के लिए ब्रीच दिए और एक हमने सिधनाई बैराज को बचाने के लिए ब्रीच दिए। सर, कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं मैं करूँगा। 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है,
जिस तरह यहाँ पे हमारे फाजिल रुकन मेरे लिए बहुत मोहतरम है, आज भी बात कर रहे थे कि 88 से आपने क्या सीखा। 88 से हमने ये सीखा कि 1991 का वाटर अकॉर्ड दिया। सर आप उसकी सेंटिटी को जानते हैं, वो किसी सूरत आईने पाकिस्तान से कम अहम दस्तावेज़ नहीं है, जो फेडरेटिंग यूनिट्स को आपस में जोड़ के बैठी है। सर वो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ का एक कारनामा है। उसके बाद सर हमारे जो 13 बैराज जो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम हैं, वो भी सर 2008 की टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी रीमॉडलिंग हुई। सर कभी भी मराला इस हालत में नहीं था सर कि वो ये पानी गुजारता अगर उसकी रीमॉडलिंग ना हुई होती। खान की बैराज अगर नया ना बना होता, मैंने सर उस दिन भी अर्ज़ की है कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि इस खान की बैराज जो है उसने 11 लाख क्यूसेक पानी गुजारा है सर। वो इंडिजिनसली सर पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाया है, उसकी ड्राइंग्स, उसके डिज़ाइंस, उसकी एग्जीक्यूशन और अब उसके टेस्ट तक टोटली सर हमारे पास जो है ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स का सर ये कारनामा है सर। और हमें सिर्फ उन 2 बैराजों पे, हमें सिर्फ सर उन 2 बैराजों पे मुश्किल का सामना करना पड़ा जिनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सका था। सर अगर वो कंटिन्यूटी रहती और शहबाज शरीफ साहब को अगर काम करने दिया गया होता तो शायद ये 2 बैराज भी रिहेबिलिटेट हुए होते, तो मैं आज यहाँ बड़े एतमाद से कह सकता था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोई ब्रीच नहीं किया। सर अगर आप पानी के क्वांटम को देखें और 3 दरियाओं को देखें और अगर उसकी उस मॉर्फोलॉजी को अगर कोई समझने की कोशिश करे कि जहाँ पे कन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं सर, सिदनाई के डाउन स्ट्रीम सर जब रावी चनाब में जाता है तो जाहिर बात है चनाब का लेवल अप था, उसने रावी के पानी को वहाँ अलाउ नहीं किया, पीछे पौंडेज हुई है सर। उसके नतीजे में हमने सर सिर्फ 2 ब्रिजेस किए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। जो यहाँ पे तस्करा हुआ रिवाज ब्रिज का और जो एक तस्करा हुआ सुल्तान बाहू ब्रिज का, सर वो रिवर प्लेन के अंदर हैं, वो रिवर प्लेन के अंदर हैं, उनको टाइमली अगर ना किया जाता तो इसका नुकसान इससे ज़्यादा होता, वो पीछे पौंडेज करता। जो चनियोट में सर हमारा नुकसान हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जो हमारी एक ड्रेन है उसने चनाब का पानी जब एक हद से लेवल से रेज किए तो वो उल्टा पानी लेके वहाँ गई है। आज यहाँ पे मैं तो तवक्को कर रहा था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा कि ये बैराजेस की अगर ये ना हुई होती तो सर हम अपना इरिगेशन सिस्टम जिसके ऊपर हम पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि दुनिया का सबसे तवील इरिगेशन सिस्टम है हमारे पास, सर ये आज हम खो चुके होते। और अगर सर इस गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं तो आप देखें सर कि जब भी यहाँ पे जो है खुदाई आफतें आई हैं और इस तरह के इम्तिहान आए, कोई मर्ज आउटब्रेक हुआ है, कोई जलजला आया है, हमने हमेशा देखा है सर आप के साथ हम भी, मैं आपको, आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत कदर भी करता हूँ, एक बड़े भाई की भी, और मैं आपको एक उस्ताद की नज़र से देखता हूँ। और आज से नहीं और हमेशा से मैंने आपसे जो है हमेशा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच से भी पहले आपसे मैंने पूछा कि मुझे क्या बात करनी चाहिए और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मुझे आपकी गाइडेंस जो है अवेलेबल है सर। मैंने आपसे भी बात की सर अगर मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि ये रिहैब ना हुए होते सारे बैराज, सुलेमान की ना रिहैब हुआ होता, इस्लाम ना रिहैब हुआ होता, बल्लो की ना रिहैब हुआ होता, ये हमारा जो पंजनद है वो ना रिहैब हुआ होता, तो सर आज कुछ भी नहीं बचा था। आज आप अपने इरिगेशन सिस्टम आधे इलाके आपके डूब चुके थे, जहाँ पे आपकी फूड सिक्योरिटी का एक इशू होना था, जहाँ पे आपका नहरी निज़ाम है वो डिसफंक्शनल हो जाता सर। बैराज ना होते तो बैराजों के बगैर कहाँ से आप नहरें चलाते सर। चाहिए ये था कि उसके ऊपर खिराज तहसीन पेश किया जाता। जनाब स्पीकर, जब किसी को उसका ड्यू क्रेडिट देंगे, हमारी बतौर कौम ये हमेशा बदकिस्मती रही है कि हमने, मेरी पार्टी, मेरा लीडर या मैं, सर इस वक्त जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो मैं से उठ के उनको फेस करना है हमने, और उनका उससे मैं से उठ के जब बात करेंगे तो होगा। ये सर पहली नेचुरल क्लेमिटी है कि जिसमें आपको कोई एक पंजाब गवर्नमेंट का
डिपार्टमेंट दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाता हुआ नहीं नज़र आया होगा कि जो है हेल्थ ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर मैं बतौर इरिगेशन मिनिस्टर, मैं इस बात पे मुझे बहुत खुशी है सर, ये हमारे मुल्क के डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आज यहाँ वज़ीर हूँ सर, मैं उस बेंच पे भी सर आपके साथ बैठा हूँ सर, मैं इस बेंच पे भी सर मुझे आज 17 साल मेरे हलके की, अल्लाह के बाद मेरे हलके की आवाम की मेहरबानी से और जमात की टिकट के साथ मैं 17 साल से सर इस हाउस का मेंबर हूँ, और मैंने वहाँ भी बैठ के देखा है, मैंने यहाँ भी बैठ के देखा है सर। सर जो हम इस ऐवान में बैठे हुए हैं सर, पंजाब की आवाम हमारी तरफ देख रही है सर। हमें अपने ज़ाती मफादात से उठ के हम बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। ये पहली सर दफ़ा हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट ने दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दिया। मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और PDMA को कि जब 2 घंटों के अंदर 6 लाख क्यूसिक पानी बढ़ा है सर, उसके लिए एक ये एक्सेप्शनल सिचुएशन थी सर, उसको मुकाबला करने के लिए सर आउट ऑफ बॉक्स एक्सेप्शनल जो है रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी। PDMA ने एक्सेप्शनली उसके ऊपर सर जो है ना रिस्पॉन्ड किए, और अल्हम्दुलिल्लाह सर हम कम से कम नुकसान में हैं सर। और अगर आप डिवास्टेशन देखें तो 14 का फ्लड की डिवास्टेशन इससे ज़्यादा थी सर, उसके अंदर ज़्यादा इलाके इंडेंडेट हुए थे। आज उससे जो है तकरीबन 30% चनाब में ज़्यादा और 100% डबल ऑफ दैट फ्लड जो है सर पूरे पंजाब में आया हुआ है। आप उसकी डिवास्टेशन देखें सर, आज तक हमने अपना इरिगेशन का एक बंद नहीं तोड़ा सर, और ये डिपार्टमेंट्स आपस में जेलिन हुए थे सर। ये है सर तर्ज हुकूमत मरियम नवाज शरीफ का, और सर मेरे ख्याल में ये एक रोल मॉडल है सर। हमें टाइम्स टू कम हमारी आने वाली हुकूमतों को इसको रोल मॉडल के तौर पे देखना पड़ेगा सर। और मैं सर आपको ये भी अर्ज़ कर दूं सर कि हमने टोटल इरिगेशन के मैं देख रहा हूं सर कि आपका वक्त कीमती है सर, लेकिन सर मैं ये समझता हूं सर, मेरी राय में मेरी मारूज़ात भी ज़रूरी हैं। शायद मैं अपनी ताईं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने फाजिल अरकान को, अपने कोलीग्स को असिस्ट कर सकूं इस ज़िम्मेदारी के बाद सर, क्योंकि सर मैं अगर आपको जो सिचुएशन है उससे आगाह नहीं करूँगा तो नहीं होगा। और सर सिर्फ 2 चीज़ें सर जो इस वक्त हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सर आप थोड़ा सा सुन लें सर, कि जब चनाब के पानी के ऊपर सर, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमें सिदनाई पे करनी पड़ी ब्रीच, आज सर वही सिचुएशन जहाँ पे कन्फ्लुएंस पॉइंट है सर पंजनद के ऊपर जो है चनाब रावी के साथ जहाँ पे सतलुज गिरता है सर, वहाँ पे लेवल चनाब और रावी के पानी का सर ऊंचा है, सतलुज के पानी का कम है। सतलुज का पानी वहाँ से वैसा डिस्चार्ज नहीं ले रहा। मेरे जो वहाँ के जुबैर खान बलोच साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, वो मुझे ये कह रहे थे कि तुम लोगों ने गेज ठीक नहीं बताई, 88 के लेवल हो गए सर। गेज का आप जानते हैं सर कि कोई इंजीनियर ये जो है ये रिस्क नहीं लेगा सर। हो ये रहा है कि उसने वहाँ पे पानी को सादा लफ्ज़ों में आगे से रोका हुआ है, डाफ दी हुई है, जिसकी वजह से पीछे पौंडेज हो रही है। और इस वक्त पहले 14 घंटे पंजनद ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है सर। वहाँ पे सर आपको पता है कि नेचुरल ग्रेडियंट सिंध में भी जाके तवील हो जाता है सर। पाकिस्तान में हमेशा जितने भी फ्लड्स आए हैं उन्होंने 6 घंटे 1 दिन से ज़्यादा किसी फ्लड ने पीक नहीं देखी। हमने अपने हर बैराज पे 3-3 दिन की पीक देखी है सर। ये अनप्रेसिडेंटेड है सर। और सर इसके अंदर मैं आपके कीमती वक्त को मद्देनज़र, मेरे पास और भी मारूज़ात थी सर, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ भी करूँगा ज़रूर कि सर आपको जो है कम अज़ कम सर, जो मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा सर, ना ये मेरा क्रेडिट है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं सर इरिगेशन डिपार्टमेंट के सर, उनको इस हाउस की तरफ से ज़रूर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए सर। इट वॉज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन, और उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह वहाँ पे जो है काम किए। वहाँ पे इक्का दुक्का हमारी कुछ आज से 2 दिन पहले सर एक छोटा सा एक्सीडेंट के नतीजे में हमारे खानेवाल के एक्सीएन साहब को एक तकलीफ़ आई। मैंने उसके ऊपर उनको अपने ग्रुप में मैंने उनसे माजरत की है और मैंने उनसे वादा की है कि हम आपकी इस तकलीफ़ के ऊपर ऑन हाईएस्ट लेवल इसके ऊपर मैं एजुटेट करूंगा, और आपकी ह्यूमिलिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के वो काबिल इंजीनियर्स सर बिल्कुल लाइक नालायक हर जगह होते हैं। इस असेंबली में भी आप जैसे नालायक लोग भी मौजूद हैं, मेरे जैसे अनपढ़ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइक लोग हैं
जज्बा ये होना चाहिए कि हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं ये चाहूँगा सर कि उनको एक एप्रिसिएशन गवर्नमेंट लेवल पे भी जानी चाहिए, इस हाउस की तरफ से भी जानी चाहिए, और उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह सर हैं। आप जानते हैं सर कि रिवर सतलुज के ऊपर कसूर को बचाने के लिए किस तरह की सर वहाँ फ्लड फाइटिंग हो रही है और मुसलसल हो रही है सर। हमें ये आपके इस हाउस के तवसत से मैं यहाँ पे जो हमारे साफ़ी भाई बैठे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि इस बात को क्लियर कर लें। ये नहीं हो सकता कि हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने लोगों को धोखे में रखे और 3 टियर चेक है सर। ये नहीं हो सकता कि जो पानी वहाँ से गुजर रहा है हम उससे कम बताएं। कम बताएंगे तो उससे तो सर नुकसान होगा। और मैं आखिर में सर आपसे ये शुक्रिया भी अदा करता हूँ सर, बात करने की बहुत थी सर। हमारे जो नाले हैं सर, इनकी सर डिफरेंट है सिचुएशन। मैं ये भी ज़रूर सर, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आपने 22 के फ्लड कोहे सुलेमान के वाले की बात की है सर। ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया सर। सर एक फ्लड 22 में आया था सर, एक पिछले साल 24 में आया सर, सेम क्वांटम था सर वाटर, विद इन एम्बैकमेंट सर वो गया। वेरी नेक्स्ट डे सीएम पंजाब वहाँ पे थी सर, वहाँ पे बारिशें शुरू हुई हैं। अभी सर वो आसनी लेक जहाँ इकट्ठा होता है पानी, वहाँ इकट्ठा होना शुरू नहीं हुआ था, तो वज़ीर आला के हुक्म पे मैं सर वहाँ मौजूद था सर। ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया सर, फॉर द फर्स्ट टाइम पहले इंसानों को तो ज़रूर मदद की जाती थी सर, जानवरों का चारा इससे पहले कोई मिसाल नहीं सर। इससे पहले वहाँ पे कोई है। और मैं सर जिस तरह मिनिस्टर साहब ने पहले भी अपराइज की है सर, ऐसा नहीं हो सकता सर कि वज़ीर आला की आंख से कोई चीज़ ओझल हो। मुझे सर इस बात पे बड़ी इत्मीनान भी है और मुझे खुशी भी है कि जो है यहाँ पे हमारे अपोजिशन में या हमारे यहाँ पे कोई हमारी इस परफॉर्मेंस पे नहीं इतराज़ कर सके। इस बात पे जरूर इतराज किया है कि वज़ीर आला वहाँ गई क्यों, वज़ीर आला ने एक मजलूम औरत के आगे जूती क्यों रखी। मैं आपको रोक रहा हूँ अब। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्राइजिंग द हाउस। देखिए ये अपनी राय देना, कोई राय दे देता है, वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। आप अपना काम करते रहें। आपके काम की देखिए, मैं आपको पता है एक फेयर बात करने वाला आदमी हूँ। अगर मुझे आपसे, चीफ मिनिस्टर से, किसी भी फर्द से कोई शिकवा होता इन दिस रिगार्ड, आई वुड हैव नॉट मिन्स्ड माई वर्ड्स। मैं बड़ा खुल के इजहार कर देता कि ऐसा है। और जो काम, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू उसका वो है जिसका सामना उन लोगों को है जो इस वक्त इस मुसीबत में है। सैकड़ों एकड़ के मालिक दरिया की ढाह से बेज़मीन होकर फ़कीर हो गए। उनके पास ना ये है कि वो अगली फसल काश्त कर सके, और ना उनके पास ये है कि आज उनकी जो बोई हुई फसल थी उनके घर वो जा सकती है, वो पानी के नीचे। ये आफत है, मुसीबत है। आप इस मौके पे उनकी मदद कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी हुकूमत बाहर निकल कर काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिशन के अरकान भी बाहर निकले हुए हैं, अपने अपने हलकों में फ्लड इफेक्टिव्स के पास जा रहे हैं। बट सर, हुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी लेता जा। इस सारी तारीफ के अंदर आपकी जामिया मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। करें एक फ्लड के मुतल्लिक महकमा तश्कील दें। मुझे हर वक्त, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं। मैं जिम्मेदार हूं, मैं किसान हूं, मैं काश्तकार हूं। मेरे घर से लोगों के लिए सिलसिला बाहर निकलता है। आज अच्छे अच्छे जिम्मेदार भीख मांगने पर मजबूर होंगे अगले चंद दिनों में। आपकी इन्फ्लेशन हिट करेगी, आपकी जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपके शहरों तक नहीं पहुंच पाएंगी। आपका सारा इरिगेटेबल ट्रेन जो कि कल्टिवेबल ट्रेन था वो दरियाओं के किनारे आबाद है। मुझे रावी के गिर्द, मुझे सतलुज के गिर्द, आप और मैं एक ही बेसन को शेयर करते हैं। आप और मैं एक दरिया के रहने वाले हैं। आप भी वहाँ फिर रहे हैं, मैं भी वहाँ फिर रहा हूँ। मेरी सिर्फ इतनी आपसे दरख्वास्त है, आज के सेशन को हम एडजर्न करेंगे। वी वोंट कंटिन्यू द सेशन, इसको प्रोरोग करेंगे आज हम जल्दी, ताकि आप सब लोग अपने अपने हलकों में जा सकें वापस। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस फ्लड की मुसीबत में जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है आपका, और इसको मज़ीद आप बेहतर करें। आपकी, मैं कसूर की स्टोरी, मैं और राणा इकबाल साहब, एहसन रज़ा साहब,
नारोवाल की स्टोरी अहमद इकबाल साहब, झंग की स्टोरी राणा शहबाज साहब, राणा मन्नान साहब, सब फयाज साहब आपको सारी स्टोरी बता सकते हैं. वी हैव सीन द एडमिनिस्ट्रेशन नॉट मियाँ साहब, अब आपकी बात को ख़त्म करते हुए आई थैंक यू वेरी मच. सर वाइंड अप कर दें. सर 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट सर. एक चीज़ सर आपने जो हमें कहा और जो आपने कहा कि लोगों का जो नुकसान है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर इवैक्यूएशन में इस सुपर जो और एक्सेप्शनल और हिस्टोरिक फ्लड की जो है ना डिवास्टेशन को जो है 14 के और 10 के फ्लड के से कम पे अल्लाह की मेहरबानी के बाद मरीम नवाज़ की हुकूमत में अगर हमने उसको कम से कम पे ले गए सर, मैं इस हाउस को यकीन दिलाता हूँ कि आप पाकिस्तान की पंजाब की आवाम का जो फैसला है वो महफूज हाथों में है. बिल्कुल सर आफतज़दा करार दिया जाएगा. शुक्रिया. और सर इसके अंदर सर सिर्फ एक मेरी जो है सर, हमें यहाँ पे जो आप कमेटी बना रहे हैं सर, नालों के ऊपर आपको अलहदा से बनानी पड़ेगी, जिसमें अहमद है, अहमद वहाँ फ्रंट लाइन पे खड़ा रहे. ये मेरे साथ बैठे हैं राणा फयाज साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये 18 दिन वहाँ सर नाला डेक के ऊपर खड़े रहे और नाले के ऊपर सर दरिया जैसे हालात का किए. सर हमें जो है, जहाँ तक आपने कहा कि तनकीद, सर मैंने यहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से और इन बुज़ुर्गों की वजह से ये सीखा है सर, मैंने तनकीद सर इनका करना मेरे पे हक़ है. मैं बड़ा उसको वेलकम करके सुनूंगा भी और सर इनकी जो गाइडेंस होगी मैं उसको सीख के इंशाअल्लाह ताला उस पर हम काम करेंगे. मियाँ साहब, थैंक ऑन अ नोट ऑफ एज एन मियाँ, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं सकता आज, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. आपका हक क्या बोलना है, मैंने तो रेगुलेट करना है. अब बोल मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि सैलाब के मामले में आपकी तरफ से जो की गई बात है, असूली तौर पे तो आपको जो ऐलान करना चाहिए बतौर हुकूमत, वो तो ये है कि आप इसको आफतज़दा डिक्लेयर करें. वो तो ये है कि आप उन लोगों को कॉम्पनसेशन देंगे, उनकी फसलात की हुकूमत देगी, उनका मदावा करेगी. वो तो ये है कि उनके बिजली के बिलों के लिए आप वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिश भेजेंगे. वो तो ये है कि आप उन लोगों को ज़री कर्ज़ों से उनको मुअख्खर करा के ग्रेस पीरियड फॉर 2 years लेके देंगे. ये हैं आपके ऐलान. हैव हार्ट टू डू इट. कि इसके ऊपर काम जारी है सर. हमने, मैं सीएम के साथ 4 दौरों पे उनके साथ था सर. जितनी तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एज इरिगेशन मिनिस्टर जो आपने बात की है, हम आपके
इन एफर्ट्स को मियाँ साहब, आपकी टीम ने दिन रात काम किया है, आपकी जामिया मनसूबाबंदी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपने डैम्स की, बराजेस की, जहाँ पर बांधे गए बंद थे, जो आपने रेनोवेशंस की हैं, जो काम आप कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द टोटल इक्वेशन, एक पहलू है। चीफ मिनिस्टर पिछले 8 दिन से मैंने उनसे खुद मिलकर ये कहा कि आपको इतने तेज़ दरिया में एक ऐसी इल इक्विप्ड बोट, जो कि 11 बाई के लोग जो हैं, मुझे उनको सलाम पेश करना है। वो लोग ऐसे हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के उस बड़ी बेसिक बोट पर लोगों को रेस्क्यू दे रहे हैं, एंड चीफ मिनिस्टर जस्ट वेंट इन दैट बोट। वो उनका मुनासिब काम नहीं था जो उन्होंने किया। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये मामलात जो आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने हैव सीन माय डिप्टी कमिश्नर, मैंने अपने डीसी को, उसके साथ उसकी टीम को, डीपीओ को, पुलिस को 8-8 रातों से सोए नहीं देखा। 24 दिन से मेरे इलाके में 3 से 4 लाख के दरमियान क्यूसेक पानी बह रहा है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, अगर आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर वो नोचें और बंद ना बांध के आया होता तो मेरे तो आज कम से कम 100 देहात और डूबे होते। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप खुद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, आपने अच्छा काम किया। वो 4 ऐलान करें जो मैं कह रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर देता हूँ सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सर, मेरा जो फ़र्ज़ था सर, और जो आपकी तरफ से मुझे ड्यूटी और जो मेरे पे सवाल था, वो इरिगेशन की सिचुएशन पे था। इरिगेशन के जो है पोस्ट फ्लड लर्नड लेसन्स के ऊपर हमने क्या करना है उस पे था। आपकी सर जो आपने जो हुक्म फरमाया है सर ये आप भी जानते हैं, ये हाउस भी जानता है, ये पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल का फैसला है सर। मैं ये आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जितने इनिशिएटिव्स और जितनी आपने डिमांड्स रखी हैं, जो सीएम पंजाब इसका ऐलान करेंगी जब, तो इंशाल्लाह ताला सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इट विल बी इन एडिशन टू दीज डिमांड्स। जी थैंक यू मियां साहब, वेरी काइंड। लेकिन उसका ज़ाहिर है कि ऐलान सीएम पंजाब खुद करेंगे। वेरी काइंड, थैंक यू जी। मैं क्योंकि आज ओइंग टू द सिचुएशन ऑफ फ्लड ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब की आबादी ऐसी है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड है। वो लोग अपनी मदद आपके तहत या रेस्क्यू 11-22 की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की हेल्प के साथ वहाँ से निकले हैं, कुछ कैंप्स में बैठे हैं, कुछ अपने अजीज़ो अकारब के पास हैं। बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, आप सब लोग उनके नुमाइंदे हैं, एंड वी हैव हैड अ वेरी स्पेशल सेशन ऑन दिस, postponing all the other agenda since the day we have sit in the situation of flood. तो मेरा ये आज काज़िम मियाँ साहब का I really thank him for his very valuable contribution. जिन मुअज़्ज़िज़ अरकान ने इस बहस में हिस्सा लिया, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन वज़रा साहिबान का जिन्होंने अपना वक्त दिया और इसमें अपनी राय भी दी, और दे हैव उनका जो एजेंडा था वो हमने मौखर किया है कि नेक्स्ट सेशन में टेकअप करेंगे। तो अभी बिफोर वी प्रोरोग द हाउस 3 मुझे ऐलानात करने हैं। एक, दो ही वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे उनके नाअहल होने पर ज़ाती तौर पे अफसोस है, उनकी गिरफ़्तारी पर मैं रंजीदा हूँ। वो एक अदालत का फ़ैसला है, मेरा उसमें किरदार नहीं हो सकता, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स ऑफ ऑपोजिशंस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव। जनाब अहमद ख़ान भच्चर साहब, तो उनकी इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है, परसुएंट टू दैट वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 23A के सब रूल 2 की कंप्लाइंस में, आफ्टर द वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओइंग टू एनी कॉज, द स्पीकर शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन अबाउट द डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर सबमिशन ऑफ द नेम ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो मैं आपसे सेक्रेटरी असेंबली से कहूँगा कि इसकी डेट विद कंसेंट ऑफ द
देयर सीनियर मेंबर्स, आप उनके साथ ये शेयर कर लें कि जिस वक्त वो देना चाहें ये उसके साथ कर लें। दूसरी एक देयर इज़ अ रूलिंग जो पेंडिंग है, वो रूलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। अकबर, आई एम सॉरी, आई सी योर हैंड बट आई एम सॉरी, मैं अभी वक्त नहीं दे सकूंगा आपको। एक रूलिंग थी जो इसमें एक बड़ा क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें हमारे सामने है, जिसमें सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स है, जिसमें डी सीटिंग ऑफ मेंबर्स की वो बहस थी। वो रूलिंग रिजर्व्ड है, मैंने उसको मीडिया में तो दे दिया था, लेकिन उसको हाउस में पढ़ना प्रोप्राइटी डिमांड करती है। बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आज हम उसको नहीं पढ़ सकेंगे। एंड इन नेक्स्ट सेशन खालिद साहब, वेन एवर वी कन्वीन द सेशन, आपके पास ऑपोजिशन की मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है टू कॉल दैट सेशन, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर बैठना तो है इन कमिंग डेज। तो आप उसको रूलिंग को पहले यहाँ पे लेकर आएंगे टू बिफोर द एजेंडा। सो आई एडजर्न द हाउस गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए। थैंक यू।